हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी सबसे सरल और आसान तरीके से कि हमें किस तरीके से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। ठीक है, तो शुरुआत से मैं बता रही हूँ, बने रहिए मेरी आखिरी अंत तक वीडियो के, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरीके से नाप लेते हैं और किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमने नाप का ब्लाउज लिया हुआ है, हमें इसी के नाप का ब्लाउज बनाना है। ठीक है, तो पहले हमें कैसे नाप लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में कि हमें किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग आपको बताएंगे। तो ठीक है, पहले सबसे पहले हमें नाप ले लेना है। तो किस तरीके से नाप लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से नाप ले रही हूँ। ठीक है, तो ये हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो इंची टेप है हमें इससे हमें नाप लेना है। तो पहले हम इसकी लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, तो पहले हमें आगे से इसकी लंबाई लेनी है। इसकी लंबाई है 13.5 इंच, 13 इंच है। ठीक है, 13 इंच है। अब हमें इसका चेस्ट का नाप लेना है, यानी कि इसका सीना। तो हमें ऐसे ऐसे भी लेना है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए इस तरीके से। अगर इस तरीके से लेना है आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सरल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपका ब्लाउज छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो इसको आपको पलट लेना है इस तरीके से, देखिए इसको आपको इस तरीके से पलट लेना है। ठीक है, अब पलटने के बाद क्या करना है, हमें जो गला पर यहाँ पर गला से हमें इंची टेप लगाना है। इस तरीके से हमें इसकी एक साइड से हमें चौड़ाई नाप लेनी है कि हमारा कितना है। तो ठीक है, इसका 10.5 इंच, ठीक है, इसका 10 इंच है, 10.5 इंच है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें साइड में रख देना है। अब हमें देना है अस्तर, जो कि हमारा ये अस्तर है, ये इस कपड़ा है। ठीक है, तो अस्तर हमने ले लिया है, अब अस्तर से हमें कट करना है। तो किस तरीके से हमें बिछाना है अस्तर को, ये हमारा बड़ा वाला अस्तर है, इसमें हमें फुलबारी निकालनी है। देखिए हमारा बहुत काफ़ी बड़ा है ये अस्तर। देखिए हमारे बाजू के लिए लंबा निकल आएगा। हमें इस तरीके से इसको 2 फोल्ड में करना है। देखिए इसको हमें 2 फोल्ड में कर लेना है। ठीक है, तो हमारी 10.5 इंच थी इधर से सीना की चौड़ाई, तो हमने लिए 11 इंच। हम आधा इंच ज़्यादा बढ़ा कर ही लेंगे, कम नहीं लेंगे। हमारा ज़्यादा हो तो ठीक चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसकी 11 इंच ली है चौड़ाई, जो कि सीने की हमारी इनकी पेटी की चौड़ाई थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पहले पीछे का पार्ट निकालेंगे। पीछे का पार्ट निकालेंगे तो हमें क्या करना है, पीछे के पार्ट में जो हम सिलाई लगाते हैं पीछे काटने के लिए, उसके लिए हम 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ देंगे। इनके अस्तर को 2 पॉइंट छोड़ देंगे। 2 पॉइंट छोड़ने के बाद हम निशान लगाएंगे इस पर। 13 इंच था तो हम इस पर लगाएंगे 13.5 इंच। ठीक है, 13.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। देखिए हमने 13.5 इंच पर निशान लगाया है। ये हमारे पीछे के पार्ट की लंबाई हो गई। अब हम आगे के पार्ट की लंबाई लेंगे। हमने 13.5 इंच किया है, तो आगे का पार्ट की लंबाई हम एंड से रखेंगे इंची टेप को इस तरह। इसकी हम लंबाई लेंगे 14 इंच। ठीक है, 14 इंच हमने आगे की लंबाई ली है, आगे के पार्ट की। अब इसमें हम पलटने के लिए 1.5 इंच और लेंगे, जो कि नीचे हमें पलटना है, हमें बेल्ट वाला नहीं बनाना है। इसको हम पलटने के लिए हम 1.5 इंच और लेंगे, जो कि हम तुरपाई करेंगे नीचे की साइड पलटने में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पर इसका गले पे निशान लगाना है, जो कि हमें गला काटना है। 2.5 इंच हमने गले पर निशान लगाया है। हमें इस तरीके से लाइन खींच देंगे। देखिए अब हमें 3 इंच इसके शोल्डर, 3 इंच हमें इसके शोल्डर लेने हैं। इस तरीके से हमें लाइन खींचते जाना है। 3 इंच हमने शोल्डर लिए। अब इसकी आर्म होल 5.5 हमें इसकी आर्म होल पे निशान लगाना है। इस तरीके से हमें लाइन खींच देनी है। यहाँ पर भी देखिए पीछे का पार्ट का 5.5 इंच। अब हमें इस तरीके से बॉक्स बना देना है। यहाँ पर भी हमने लाइन खींच दी। ठीक है, तो इसमें हम 1 इंच पर गुलाई दे देंगे इस तरीके से। ये हमारी गुलाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी फिटिंग होगी, देखिए कहाँ फिटिंग है हमारे, कितनी है, हमें यहाँ से रखना है
तो हमारी फिटिंग है 8.5 इंच, ठीक है। तो जो 8.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 8.5 इंच है तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच ज़्यादा लेंगे तो फिर सिलाई में चलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से लाइन खींच देंगे जो हमारी फिटिंग होगी। ये हमारी फिटिंग होगी, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, चूँकि हमारा एक्स्ट्रा रहेगा तो हम टाइट ढीला करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये हमारा पीछे का पार्ट है। अब हमें पीछे का गला बनाना है। तो गला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको कितना लंबा बनाना है, गोल मटका या डिजाइनदार, जैसा भी बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमें गोली यानी कि मटका गला ही बनाना है। तो हमने क्या करना है, हमें पीछे का अगर नाप लेना है कि हमारा कैसा गला बना हुआ है, तो हमें इस तरीके से नाप रख लेना है। तो हमें नाप लेना है इसकी पट्टी को। देखिए ये यहाँ पर 3 इंच का गला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमें 2 पॉइंट छोड़ा हुआ था नीचे हमने सिलाई के लिए, हमें 2 पॉइंट से छोड़ के हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है, यानी कि ये हमारी पट्टी छूट जाएगी पीछे की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें लाइन खींच देनी है ऊपर से इस तरीके से। ये हमें देखिए लाइन खींच दी है। अब हमें यहाँ पर बॉक्स बना देना है। अब जैसा भी गला बनाना चाहते हैं वैसा गला बना सकते हैं अपने हिसाब से। हम इस पर मटका गला बनाएंगे। हम इस पर मटका गला बनाएंगे। आप जैसा बनाना चाहते हैं आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पीछे का पार्ट का निशान लग के तैयार है। अब हमें क्या करना है, आगे के पार्ट का निशान लगाना है, ठीक है। तो हम आगे का गला पर निशान लगाएंगे पहले। तो गले का निशान कितना हम करेंगे, इसकी 6.5 इंच। ये हमें नॉर्मली गला बनाना है। 6.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। इसका हम बॉक्स बना देंगे। देखिए 6.5 इंच पर हमने नॉर्मली गला है हमारा 6.5 इंच, ठीक है। इस पर भी हमने गुलाई कर दी है। अब हमें इसकी आर्म होल, इस तरह भी हमने 5.5 पे लगाया था निशान, इधर भी हमें 5.5 पर ही निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें बॉक्स बना देना है। यहाँ पर भी हमें गुलाई देनी है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें गुलाई दे देनी है, ठीक है। तो ये हमारा आगे का पार्ट का देखिए निशान हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाया हुआ था यहाँ पर, हमें यहाँ पर लाइन खींच देनी है। हमें लाइन खींच देनी है यहाँ पर 1.5 इंच पर, जो हम तुरपाई के लिए पलटेंगे वहाँ पर हमें लाइन खींच देनी है, ठीक है। ये हमने लाइन खींच दी, ये हमारा पलटने के लिए तुरपाई वाला कपड़ा हो जाएगा। अब हमारी जो फिटिंग थी 8.5 इंच, तो हमें 9 इंच पर निशान लगा देना है, ताकि हमें सिलाई में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए हमारे दोनों पार्ट का निशान लग के तैयार है। अब हमें इसको किस तरीके से काटना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सिंपल और आसान तरीके से, इसमें भी आपका बिल्कुल भी गड़बड़ ब्लाउज नहीं होगा। जैसा मैंने बताया है आपको इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं और ब्लाउज का काट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकालेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसकी हम बाजू बनाएंगे, इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। हमारा इतना बचा हुआ है। अब हमें किस तरीके से काटना है, सबसे पहले हमें गला इसका काट लेना है, जो कि हमारा जितना भी अस्तर निकलेगा इससे भी निकल जाएगा, बिल्कुल कट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से गला से काटना है। ये हमारा आगे का गला, अभी हमारा हमारा आगे का गला भी कट गया है, पीछे का गला भी। और जो हमारा अस्तर है इतना देखिए इतना से निकल आया है, इसके हम हुक पट्टी भी बना सकते हैं या कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम साइड में रख देंगे।
हमें इसके शोल्डर काटने हैं यहाँ से बीच से इस तरीके से। ये हमने शोल्डर काट लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी बाजू यानी कि आर्मोल काटनी है, तो हमें इसको दोहरा कर लेना है। इसको बराबरी से मिला के इस तरीके से हमें दोहरा कर लेना है। देखिए हमने इसको बराबर रख लिया, एकदम बराबर रख लिया। अब हमने जो निशान लगाया था यहाँ पर, हमें यहीं पर इसकी आर्मोल काट देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी आर्मोल भी कट के तैयार है। ये हमारा देखिए कितना सुंदर सा कट के तैयार है पूरा ब्लाउज। देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट, ये आगे का पार्ट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पीछे का पार्ट है तो हमें उसको थोड़ा सा आधा इंच काट देना है, क्योंकि हम आगे के पार्ट में हम जो पलेट लगाएंगे तो हमारा आगे का छोटा हो जाएगा तो पीछे का बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं। देखो हमारा बराबर का है, ठीक है। तो इस पर भी हमें पलेट के निशान लगा देना है। ये हमारा 4 इंच पर ये हमारी प्लेट होगी पीछे की। हमारी पीछे की प्लेट हो गई, ठीक है। अब हम आगे की प्लेट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम ये वाली प्लेट, ये हमारी जो आर्मोल वाली है, तो हम इस पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारी पहली प्लेट हो गई 2.5 इंच पर। अब हमें यहाँ से नापना है, जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई होगी आप उसी हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो ये हम लगा रहे हैं 11 इंच पर, ठीक है। जो हमारी बीच है यहाँ पर, जहाँ से हमें ब्लाउज को कट करना है 2 भाग में, हमें वहीं से बीच से रखना है 4 इंच और 5 इंच, ठीक है। तो हमें 4 इंच पर 5 इंच पर हमें पहले ये नीचे वाली प्लेट लगा देनी है। अब हमें 2.5 इंच पर इधर निशान लगा देना है, 2.5 इंच पर ये निशान, और यहीं से हमें तीछा 2.5 इंच पर लगा देना है। देखिए ये हमारी 4 प्लेट लग के तैयार है। अब इसको हमें पलट देना है, इस पर दूसरे वाले पार्ट पर पलट देना है। इस पर हमारे छाप आ जाएंगे। जो कि हमारे छाप आ जाएंगे तो हम इस पर भी चला देंगे, क्योंकि हमारी अलग अलग प्लेट नहीं होगी, जहाँ बिल्कुल सेम सेम प्लेट होगी दोनों पार्ट पर। देखिए दोनों पार्ट पर हमारी सेम सेम प्लेट है। अब हमें क्या करना है, अब काटनी है इसकी बाजू, ठीक है। तो हमारे दोनों पार्ट कट के तैयार है। अब हमें काटनी है बाजू। हमें फुल बाजू का ब्लाउज बनाना है। देखिए हमें जैसे कि इसकी चौड़ाई लेनी है 9 इंच, तो ये हो रही है 8 इंच। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा जोड़ लेंगे। अगर हम ऐसे भी काटेंगे तो भी नहीं आ रहा है दोनों साइड से, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम कपड़ा जोड़ ले रहे हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने किस तरीके से बाजू काटनी है, ठीक है। जो कि हमने काट लिया है बाजू को, जो हमारा अस्तर है हमें इसी को इधर जोड़ लेना है। इस तरफ से हमें जोड़ लेना है इस तरीके से, तो हमारी बाजू पूरी कर जाएगी, ठीक है। अगर जोड़ के वो बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने कपड़े को यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। देखिए इस तरीके से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसी की बाजू काटनी है, ठीक है। पहले हम इसको 2 फोल्ड में करेंगे इस तरीके से, फिर इसको हम 4 फोल्ड में करेंगे इस तरीके से। देखिए
हमारी बाजू आराम से निकल आएगी। ठीक है, तो देखिए अब 9 इंच हो रहा है, हमारी बाजू आराम से बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, बाजू का नाप ले लेना है। हमारी बाजू की लंबाई कितनी है, 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच। इसकी मोहरी कितनी है, 5.5 इंच। जैसे कि हमने ये लिया है, अब हमें इसकी लंबाई लेनी है इधर से। ठीक है, तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा 2 पॉइंट हमें नीचे छोड़ देना है सिलाई के लिए। फिर हमें यहाँ से निशान लगाना है 9.5 इंच हमारी बाजू थी, तो हमें निशान लगाना है 10 इंच पर। ठीक है, हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। फिर हमें यहाँ पर लाइन खींच देनी है। ये हमारी बाजू की लंबाई हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारी कितनी मोहरी थी, 5.5 इंच हमारी फिटिंग थी, तो हमें इसको काटना है 6.5। हमारी 5.5 पर फिटिंग हो जाएगी। हमें 6.5 इंच 6 इंच या 6.5 इंच काट लेना है, तो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था, यहीं से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है नीचे की साइड, इस तरीके से। हमें यहीं से गुलाई लेनी है इसकी, इस तरीके से हमें इसकी गुलाई ले लेनी है। हमने गुलाई ली है, हमें यहीं से गुलाई से हमें इस पर निशान लगा देना है। ठीक है, ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये हमने निशान लगा दिया है, अब हमें इस पर कटिंग करते हैं। हमारी बाजू का कटिंग हो गया है। देखिए, हमें इस पर बीच में थोड़ा सा कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का, सादा ब्लाउज का कटिंग कट के तैयार है। एंड ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, ये पीछे का पार्ट हो गया, ये हमारी बाजू हो गई। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बहुत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हमें क्या करना है, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, इस तरह का कटिंग हो गया तो फिर हमें इसकी कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कैसे भी इसको रख के काट सकते हैं। ठीक है, कपड़े को हम इस पर भी इसका कपड़े बिछा के इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये हमारा पीछे का पार्ट, ये आगे का पार्ट, ये हमारी बाजू। ठीक है, बाय बाय।